अक्षर को क्या बोलते हैं, चरमान बोलते हैं। ठीक है, तो पागल A B C D डॉट 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 X Y Z को क्या बोलते हैं, चरमान कहते हैं। देखो पागल, एक बात ध्यान रखना, बहुपद बहुत इम्पोर्टेंट चीज है पहचानना। बहुपद पहचानने के लिए कल बताए थे कि 3 चीज हम लोग का पता होना चाहिए। एक पहला में चरमान, और दूसरा में प्यारे बच्चों अचरमान, और तीसरा में क्या पता है, पूर्ण संख्या। ये 3 चीज पता होने के बाद 100% 200% वादा करता हूं कि आपको बहुपद पहचानने आएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा बाबू, चरमान। क्या होगा, चरमान। दूसरा क्या हो जाएगा, अचरमान। क्या हो जाएगा, अचरमान। तो अचरमान, देखो अचरमान किसको बोलते हैं, गिनती के संख्या को। गिनती के संख्या को, जैसे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, इसको कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक। कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक। कितना पता होना चाहिए कि चरमान किसको बोलते हैं और अचरमान किसको बोलते हैं, यहाँ तक 100%। यह आप लोगों के लिए देखिए बहुत बहुत खास चीज आप लोगों के लिए है, एकदम 100%। जितना जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। घर पर जाके 100% अपने से कॉपी खोल कर जो भी चीज पढ़ाई हुआ उसको रिवीजन करो। का समझ में आया, जितना समझ में आ रहा है उसको एक साइड में लिखो, जितना समझ में नहीं आ रहा है एक साइड लिखो। जब पढ़ने आई सब एक ठैया जितना क्वेश्चन डाउट हुआ सबको पूछ लो कि हाँ इतना क्वेश्चन नहीं समझ में, फिर से समझा दो। अच्छा तरीका से सब ऐसे होगा तो कंटिन्यू रोज का रोज आप लोगों के लिए एकदम दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नंबर में पाओ क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है पागल, 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ सब इसमें वही चीज आएगा, 1 2 3 4, और इसको भी कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक। कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक। ये 3 चीज पता होने के बाद अब हम लोग यहाँ के बाद पहचान करेंगे बहुपद, है ना। यहाँ लिखेंगे कि बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचानने की यही 3 तरीका है, चरमान, अचरमान और पूर्ण संख्या। हम कल का क्लास में बताए थे कि बहुपद पहचानने के लिए चरमान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या बोले, चरमान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे बहुपद, चरमान के पावर में। और यहाँ आमतौर पर पागल यहाँ देख रहे हो कि चरमान ABCD के अक्षर को कहते हैं, यानी A से लेके Z तक अक्षर को चरमान बोलते हैं। और उसके पावर के मतलब होता है उसका माथा पर, यानी जैसे पागल यहाँ पर देखा जाए, जैसे में हम लोग बहुपद अब कैसे पहचानते हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे Y के पावर में अगर हम 2 लिख दिए, Y के पावर में क्या लिख दिए, 2। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा बहुपद है क्या, बहुपद है, क्वेश्चन पूछेगा क्या बहुपद है, तो बताओ ये बहुपद है या नहीं। तो देखो पागल हम क्या बोले हैं कि चरमान, ये ABCD का अक्षर है और इसके मूरी पर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और इसको गिनती के अनंत तक जहाँ तक इसको ले जा सको उसको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, बशर्ते ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये चरमान के पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो इसको बोलेंगे कि बहुपद है। क्या है, बहुपद है पागल। कोई डाउट यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन यही क्वेश्चन अगर दूसरा बात क्वेश्चन के लाया जाएगा और x के पावर में अगर 0 डाल दिया जाए और कोई पूछेगा क्या बहुपद है, x के पावर में स्पेशल क्या डाला गया है, 0, x के पावर में 0, तो हमारा एक ही मकसद है कि हम यही एक बताए हैं कि चरमान की पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब उसके अलावा बस देखना है कि ABCD के अक्षर में पूर्ण संख्या मूरी पर है उसका, तो हम बोलेंगे बहुपद। अगर मूरी पर नहीं है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि बहुपद नहीं है। तो बाबू देखेंगे कि यहाँ पर चरमान ABCD का अक्षर है, उसकी मूरी पर क्या है, पूर्ण संख्या, 0 क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 से आता है और इसका अनंत तक जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 500 800 1000 12000 13000 कुछ भी हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पागल। और एक बात और है, यहाँ पर हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग का समय में केवल इतना ही बताया गया था
एक्स स्क्वायर के अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। एक्स स्क्वायर, पागल क्या बताया गया था, एक्स स्क्वायर, क्या बोला, एक्स स्क्वायर के अधिकतम घात। देखो अगर हम लोग को यही बताया गया था कि अगर x के पावर में 2 रहेगा तो ही उसको बोलना है बहुपद है, बस। तो हम लोग का बस 2 ही देखते थे, भारतीय भवन में मात्र 2 ही तक दिया है। और एनसीईआरटी के जब हम क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे थे तो उसमें दिया एक y के पावर में 50। तो हम तो ऐसा ही इसको उसमें पूछा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, तो हम ऐसे ही बोल दिए थे उसको देखकर, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया गया था कि एक्स स्क्वायर ही के अधिकतम घात को ही बहुपद कहते हैं। तो हमको तो यहाँ y के पावर में 50 दिखाई दिया, तो हम बोले कि नहीं, केवल 2 ही तक बहुपद होता है। लेकिन ऐसा पूर्ण संख्या को हमको बता ही नहीं गया था, बशर्ते किताबी भाषा में पढ़ाया गया था। और ये जब हम देखे, जब एनसीईआरटी के बुक का उसका आंसर, तो इसको बोल रहा है ये बहुपद है, तब हम बोले कि शायद आंसर गलती दिया है। हमको लगा कि आंसर क्या है, गलती दिया है। ऐसा कभी हम तो सोचे कि कभी लड़का लड़की अगर अच्छा से पढ़ो तो बेहतरीन ढंग से पढ़ो, कि ताकि एक एक लेवल धीरे धीरे समझो। अब यहाँ पर ABCD का अक्षर है और यहाँ 50 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। पागल हम बोले हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और इसका गिनती के कभी अंत नहीं होगा, यानी इसका मूड़ी पर लाखों संख्या रहेगा तो भी ये क्या है पागल, पूर्ण संख्या है। और जब भी अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो इसको बहुपद कहेंगे। और ये 50 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 क्या है पागल, पूर्ण संख्या है। और एक पूर्ण संख्या को ही क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यानी चरमान के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चरमान के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ही बोलते हैं। तो क्या 50 पूर्ण संख्या है, क्या 50 पूर्ण संख्या है, बोलना। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद है। तब बाबू ये क्या है, बहुपद है। अब यही जब क्वेश्चन में दे देगा पागल, कि ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन में डालेगा, तीसरा क्वेश्चन में डालेगा यहीं पर कि अगर मान लो कि एस के पावर में ABCD के अक्षर एस है ना, इसके पावर में -2 डाल देगा। आप पूछेगा क्या बहुपद है, -2 क्या, -2 है जो, सबसे पहले देखो ये -2 है, ये बहुपद के नहीं, बहुपद से मतलब नहीं है। इसको देखो कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं। -2 पूर्ण, अच्छा बताओ पूर्ण संख्या -2 आता है कि प्लस में 2 आता है जी, प्लस में 2 आता है। तो बात को अच्छे से ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर -2 है, -2 पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तब इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि पूर्ण संख्या जब ही नहीं है तो कोई हाल में यह बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्या बोलेंगे बाबू, ये बहुपद नहीं है। इस बात को समझो, जब यह पूर्ण संख्या रहेगा उसका मूड़ी पर, तो ही क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये बाबू अभी आपको ABCD के अक्षर दे रहा हूं, अभी अंक दिया जाएगा, अभी रूट दिया जाएगा, अभी बाटा में इसको दिया जाएगा, तब आपको कुछ बहुपद अभी एक ही अंक में बताया जाएगा। तब आपको कम से कम एक लाइन में 5-5 क्वेश्चन दिए क्या, सब बताया जाएगा, तब बहुपद कौन कौन है। तब बहुपद को पूरे ढंग से समझ में आएगा और तब बहुपद आपको अच्छे तरीका से पकड़ने आएगा। तो अच्छे तरीका से जो भी चीज बताया जा रहा है, इसको घर पर 100% रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं बाबू तो एक बात याद रखना, डिवीजन भी नहीं मिलेगा। दुनिया के कोई भी चीज पर समय दो, आपका हो जाएगा काम खत्म। दुनिया के कोई भी चीज पर समय दो, आपका हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो मान लो कोई किसी लड़की को ये वाला क्वेश्चन नहीं, इतना लिखने नहीं आता है, वो लड़की अगर बार बार इस क्वेश्चन को लिखेगी नहीं, इसको चार मान ABCD डॉट डॉट, वो पूरा डॉट डॉट भी गिन लेगी कि कितना इसमें डॉट भी है, और A to Z लिख देगी। बार बार लिखते लिखते उसको आंख मूंद कर भी लिख सकती है। क्यों? क्योंकि इतना उस पर उसको लिखा जाएगा और इतना उसको समय दिया जाएगा कि ताकि उसका अपना कब्जा में ये वो कर लेगी।
और सुतला में कहना अगर कहा जाए कि लिख दो तो आसानी से लिख देगी। कैसे उसको इसीलिए कहता है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर समय दो वो आपका हो जाएगा। इसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं पाया जाता है, ज़बरदस्ती किसी के पास समय देना होता है। समय दो वो 100% होगा। समय नहीं ऐसे थोड़े है कि अगर मान लो कि हमको भी कुछ आता है और उसको हाँ मान लो कि यही चीज़ अगर मान लो कि हमको आता है, इसे पढ़ाने आ रहा है, अब इसी पर अगर हम समय ना देकर हम 20 साल छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 5 साल छोड़ देंगे तो सब क्या हो जाएंगे? भुला जाएंगे, भुलाएंगे, बस थोड़ा देखेंगे तो याद आएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे जितना गहराई से भी बताएंगे उतना गहराई से उस समय में नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है जिस चीज़ पर देखिए, जिस चीज़ पर अगर मान लो पागल कि जिस चीज़ को छोड़ने से उस पर बाबू काई बढ़ जाती है, जहाँ हीरो जहाँ अगर बाबू जाना चीज़ पर बार बार रगड़ा जाता है ना वह चीज़ चिकन होती है, और जिस चीज़ को छोड़ने के बाद वहाँ पर काई बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखो, इसीलिए अपने हाथ को सफाई थोड़ा जरूरी करो। अब हाथ के सफाई वाला वो सफाई नहीं, हाथ की सफाई कलम वाला सफाई, यानी हाथ की इतना सफाई कलम चला कर करो कि उसमें आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा, लिखने में कहीं दिकदारी नहीं होना चाहिए, आपको एक एक शब्द लिखने आना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि आप लोग 100% बुक कम से कम पढ़ने आता भी है उस लड़का लड़की को तो भी किताब को रीडिंग डालो, न तो कितना लगेगा कि वो आम खाता है, वो सामाजिक विज्ञान ऐसे ऐसे पढ़ने आता है। लड़की लोग को तो जानती है कि हमको किताब पढ़ने आता है। बाबू किताब पढ़ने हमको भी आता है, लेकिन किताब चाहिए जैसे पढ़ने के लिए वैसा भी अगर हमको भी पता करे तो नहीं आएगा। किताब के मतलब होता है कि एक में त्रुटि के शब्द जो है टेढ़ शब्द होता है उसको सटीक से जवाब दिया जाए, और किताब में ऐसा ऐसा शब्द होता है ना कि उसमें बहुत ऐसा शब्द होता है कि लेपटौगा, जीभ के लेपटा लेपटा के बोलने में दिक्कत होगा, लेकिन वही शब्द जीभ के त्रुटियों के अंदर तुर तुर के शब्द को बाहर निकालता है, और बोलने के लिए सटीक सीखने पर वही सब चीज सिखाता है किताबें। इसीलिए कहता है कि तोतला बोले से अच्छा बा कि किताब पढ़ ला, अच्छा हो जाए। देखिए कोनो कोनो न हमारी दुनिया में किताब पढ़ता है सब लड़का, क्यों? क्योंकि उसमें इजी इजी शब्द होता है। इजी 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 के मतलब समझे, एकदम आसान आसान शब्द होता है। ऐसा ही इतिहास दे दो, इतिहासों में इजी इजी शब्द होता है, लेकिन कहीं कहीं टेढ़ टेढ़ होता है। तो कोशिश करो कि जो इजी आता है तो इजी पर ना ध्यान देकर थोड़ा टेढ़ शब्द पर ध्यान दिया जाए। और तू सब जानती है कि हमको आता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे देखो, ध्यान देखो, है ना? चलो ध्यान दो, हो गया। तो -2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। आगे देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन में लेंगे हम 1 बटा पागल y क्या बहुपद है? 1 बटा y क्या बहुपद है? और देखो 1 बटा y को किस रूप में लिखा जाता है? कल बताए थे कि अगर ऐसा रहेगा तो y के पावर -1 ऐसे लिखा जाता है, और इस वाला शब्द को हम लोग इस रूप में लिख देंगे, और इस वाला शब्द को हम लोग इस रूप में लिख देंगे। हम बोलते हैं ना कि जब भी अगर सवाल पूछता है तो दोनों तरीका से पूछता है। हम लोग क्वेश्चन को आंसर बताते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है ना आंसर के क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन को आंसर बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों तरीका को सीखिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे a+b के हम होल स्क्वायर डाल दें, a+b के होल स्क्वायर डाल दें, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2ab a² + b² + 2ab हो गया। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन डालेगा, आपको ये वाला डाल देगा और निम्नलिखित में खोजवाएगा ऐसा वाला। ऑप्शन लिए हैं, टेस्ट सब मारा है, जैसे ऑप्शन में डाल दिए थे ऐसे वाला a-b डाल दिए थे, a-b के होल स्क्वायर डाल दिए थे, और ऑप्शन ए वाला ए है, बी वाला है ना, सी ने डाल दिए कि a+b के होल स्क्वायर डाल दिए थे, और फिर कर दिए कि a+b। और जानते हैं सब कहाँ मारा है? कोई नो लड़का माइनस पे मारा है, तो कौन a+b पे मारा है, स्क्वायर वाला छोड़ दिया है। अब बताओ हम क्वेश्चन क्या बनाए? आंसर को हम क्या बना दिए? क्वेश्चन बना दिए।
आंसर को क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है उसको आंसर में डाल दिए। ऐसा ही क्वेश्चन सब लड़का लड़की को ऐसा ही पढ़ाया जाता है। हम तो पढ़ा दिए क्वेश्चन, लड़का आंसर अब देखेगा ये वाला, मान लो ये वाला नहीं देखकर ये वाला पूछेगा, सब बोले मास्टरों नहीं के पढ़े साला हॉइजन पढ़े ही नहीं कैमरा की, एक ही शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया गया नहीं है, ये क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया गया, काम खत्म। ओके, इसीलिए बाबू हर चीज के उल्टा भी समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पर इसका भी उल्टा वही है, ताकि इधर अब इसको देखो, अब यहाँ पर इसको हम इस रूप में लिखकर बताएंगे कि y के पावर -1 है, और इसको चाहेंगे तो 1 हम y लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि ABCD का अक्षर y है, इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसको बोलेंगे बहुपद, बहुपद नहीं है। ओके, बहुपद क्या है। अब यहाँ पर ताको ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज और, अब एक चीज और ध्यान दो यहाँ पर कि अगर कोई पूछेगा 3x क्या बहुपद है, क्या बहुपद है, 3x क्या बहुपद है, ये क्वेश्चन वीडियो में अच्छा दिखाई दे रहा है। 3x क्या बहुपद है, तब बाबू देखो अब आपको मतलब अंक से बिल्कुल नहीं है, ये अंक यहाँ 1/2 डालो, x डाले, इससे आपको अंक से बाटा वाला से चाहे रूट में अगर 2x डालो बाबू, इससे आपको फर्क ही नहीं है। हम क्या बोले हैं कि स्पेशल आपको चर मान को देखना है। तो बाबू आप मत घबराओ कि यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर है कि 3x, अब क्या 3x, अब कैसे इसमें पकड़े, कहीं दे देगा यही क्वेश्चन आगे डाल देगा 3x² क्या बहुपद है। तो बाबू आपको बिल्कुल 3 से मतलब नहीं है। हम क्या बोले हैं कि केवल चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें देखो कि चर मान कौन है, 2 अक्षर में x, और x की पावर में क्या है, अब पागल कहीं का x स्क्वायर है यहाँ। अगर कोई भी लड़की अगर 0 भी कहेगी तो भी पूर्ण संख्या होगा, अब कोई भी लड़का लड़की कहे कि नहीं 1 भी है तो भी पूर्ण संख्या में आएगा। तो दोनों हर हाल में ये क्या है, पूर्ण संख्या हो रहा है। और जब भी अगर पूर्ण संख्या होगा तो क्या होगा, बहुपद, क्या होगा, हाँ। तो इससे पता चल गया कि 3x क्या है, बहुपद है। और यहाँ भी अब इसमें मतलब नहीं है, हमको x के पावर में 2 से मतलब है ना बाबू, x के पावर में कितना से मतलब है, 2 से। और 2 को देखना है कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं, मेन मैटर ही है पूर्ण संख्या। तो ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो इसको बोलेंगे कि बहुपद है, बहुपद है ना। लेकिन अब यहाँ हम लोग ABCD के अक्षर को देख रहे थे पूर्ण संख्या के बारे में। लेकिन अगर कोई पूछ देगा, जैसे में हम इसको यहाँ पे मिटा दिए है ना, इसको मिटाएंगे, वो वाला नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना। केवल देखो आपको समझना है, आज कल इसमें कुछ लिखवाए थे, ठीक है ना, केवल आपको समझना है। देखो इसमें क्या मैटर है, ध्यान से देना। अगर गिनती के संख्या जैसे कोई भी संख्या 8 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, अकेला कोई संख्या रहेगा तो क्या बहुपद है। देखो एक बात और है, हम बता रहा हूं अपना कहानी। जब हम क्लास 9th में थे तो उसमें भारतीय भवन के बुक में देखना, बहुपद निम्नलिखित में बहुपद को पहचाने दिया है जिसमें, तो उसमें एक भी 7 भी दिया है। तो उसमें 7 दिया है चाहे 8 दिया है, तो उसमें क्या है, 7 को बोल दिया है कि बहुपद है। लेकिन हम लोग क्या क्वेश्चन पूछने वाला, सर बहुपद कैसे है, सर बहुपद है तो कैसे, जानो कि बहुपद है, दिमाग मत खराब करो, बहुपद है। ठीक भाई, हम वो जान गए बहुपद है, हमको तो होता है क्या बहुपद है, साथ क्या बहुपद है, हमको तो अब देखो डाल को का दो नहीं कि पूछे कि हमसे बहुपद है। अब लड़का ले बताओ कैसे जानना कि जान के बहुपद है, हम जान गए नहीं। हाँ वो बोला था जान गए नहीं।
मैटर यहाँ बाबू ई रखता कि 7 जन बहुपद ह तो कैसे है गई। तो एक चीज हम बतावे के चाहते नहीं, पूरा प्रूफ के साथ करें कि दुनिया के कोनो अंक अकेला हो, कहो अकेला, यानी उसकी आगे पीछे ABCD का अक्षर ना होना चाहिए, उसके आगे पीछे ABCD का अक्षर ना होना चाहिए। अकेला के मतलब है इस तरह ABCD के अक्षर ना आगे रहो या ना पीछे रहो, अकेला हो, दुनिया के सभी अंक बहुपद है। और ये कैसे, तब तक कोई भी लगा कहेगा तो हाँ तो आज ही अच्छा तरीका बा कि कोनो अकेला अंक रही तो बहुपद है, ये तो अब नहीं बता तो सब लेकर समझ गए सर। लेकिन एक के प्रूफ के साथ बताओ तनी कि बहुपद हवे तो कैसे हवे। एक चीज जानला कि 7वीं क्लास में अभी टेस्ट में भी क्वेश्चन में ले रही टेस्ट में कि अगर मान लो कि कोनो के संख्या के पावर में 0 रहता का मान का होला, एक का होला एक। अगर मान ला कि ABCD के अक्षर के पावर में 0 है तो मान का होला, एक होला कि ना होला। तो बस इतना सीख गए, आवा है प्रूफ होई कि बहुपद कैसे हवे, आवा है ना चाप के देखो 7 हवे, 7 के पता करता है पहले 7 एगो पता कर, तो दुनिया के सब अंक वहीं पता कर ले। इस सिखावत नहीं कि बहुपद कैसे है। अगर हम 7 में हम 1 से गुना करें तो कोनो फर्क पड़ी ना, देखो ओकरा के फर्क जब पड़ाए लगे 7 से 2 में गुना कर देब तो फर्क पड़े लगे तो 14 हो जाए हैं, तो फर्क पड़े तो तू कहे भैया फर्क पड़ता है काम कर बढ़ाता। जब हम 1 से गुना करता है तो फर्क नहीं के पड़ते, 7 से कम 7 बा तब तार काम सही बा, ठीक बा। तो अब यहाँ ध्यान दो कि ध्यान दिया, ध्यान हम बताइनी है अभी तुरंत 1 सेकंड 2 मिनट पहले कि क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन बनेला। तो ध्यान से सीखिए है 7 के बबिया। तो हम आज तू बताओ कि हेकरा खाती हम इतना लिख सकतानी, तो हम एक खाती हम हत्ता ना लिख सकतानी। अरे दुनिया के कोनो x के पावर ABCD कोनो के पावर में 0 का मान का होला, ई फार्मूला है। ई ना समझ में आई तो तू सीख ली है कि एकरा के फार्मूला कहल जाला, फार्मूला कहल तो जान ल के एक खाती हाथ ना लिखल जाला, वाइयो के पावर में 0 लिख सकतानी, ई सब का एके होई, जेड के पावर में जे एके होई, 9 के पावर में 0 एके होई। ज्यादा क्वालिटी होगा का वीडियो के ना, ठीक बा ठीक बा, कोई डाउट यहाँ तक ना कह तू कि हम टिप दें। तो देख लड़की इधर ध्यान से है ना, 7 से कम 7 तक गुने हो गए यहाँ पर लड़की और 1, ओके। तो ध्यान से देखना कि हम 1 के जगह पर हम x के पावर 0 लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे लड़की, लिखेंगे ना। अब तू यहाँ पर देख हमको अब 7 से मतलब, अब हमको x के पावर में क्या आ गया 0, और जब x के पावर में 0 आ गया तो क्या आ गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ना। जब पूर्ण संख्या हो गया तो ये वाला बहुपद हो गया। तो दुनिया के कोनो संख्या के पता करने से ले 10 को पता करना है तो कोई पूछेगा बता दो, कोई पूछेगा बहुपद कैसे, तो कहिए भैया ने अब 10 में 1 से गुना करने का फर्क पड़ी, तो कहिए ना, तो कहिए ठीक बा, तू पूछा तारा 10 के 10 है ना, कहिए 1 के y के पावर में 0 लिखो, चाहे ABCD के कोनो के पावर में 0 लिखो, मान सब के क्या होला बताइए एके होला। तू p के पावर में 0 लिखा एके होई है ना, c के पावर में 0 लिखा एके होई है ना, अरे सॉरी 1 होई, ठीक है ना है। तो अब यहाँ देखो 10 से मतलब नहीं कि ABCD के पावर के पूर्ण संख्या आ गया, जब पूर्ण संख्या आ गया तब बहुपद हो जाए, कोई डाउट। तब ये से पता चल गया कि दुनिया के कोनो अंक रहे तो क्या हो जाए बहुपद हो जाए। समझ में आवत है कुछ बहुपद के बारे में? बहुपद आवे के चाहिए भाई, इतना अच्छा से बताओ तो बहुपद कहे ना भाई, नो डाउट। ऐसा ही ना बहुत बेकार लगेला। 4 गो
है में टेस्ट पढ़त तारू तो टेस्ट में दी टी के मारे वाला और टी के मारे वाला मांगा तारी ए लड़की ए चुप शांति है लड़की ध्यान हाला मत ना करो सर अब चुपचाप शांति से कहते नहीं पढ़ाई करो निहाज वकैल बोला तो पसंद नहीं क्या हो देखा है बस कहा था नहीं कि सीख अभी ना तो अभी जानते हमारा खीस अभी चमचा था नहीं सब पगला दिले बड़ी सामने के देखे ने बीच में कहीं बोलत रही सब शांति से वॉइस नहीं की सकत आज तने की अंदाजा लगा चिड़िया में तनिक लग जी घुसा तानी के ई मेटर देखा से बहुत पहचाने के सिखा जब क्वेश्चन जब पूछे नु तो तब देने के देखिए सा आपू ना न करिए सा हैं तो हम का बिना पढ़ाओ कहते पढ़ाओले नहीं पूछबो इतना है कि पढ़ाई पर घमंड हो जाता है कहते से के पूछो ध्यान रहा हमारा ना हमारा नु बेकार इतना ना इतना इजी में ना पढ़ावे के चाहिए तनी उड़ा के पढ़ाओ अब मारे वाला बन जा एक बात तो रियलिटी बताओ तनी देखिए जहाँ टीचर के नासा रही मारे के तो पढ़ावे के नासा ना रही वो कुछ पढ़ाई तरह समझ में और लड़कों में कपकपा के डर तक तो क्यों सो चमगादड़ लगा तनी काहे रहे सुन बनरी काहे डर तक सर टीचर के नजर होए के चाहिए तू लड़का के ध्यान रखे ना बोर्ड पर ये बात के ध्यान रखिए आ जितना यहाँ हंस देता रहता नहीं जितना मजाक लेता रहता नु वो दोसर से मजा ना मिली ये रियल बा अंदाजा जाके लगा लियो कहाँ लगे बड़ू अंदाजा बुझा गए ये बात के देखिए कोई कोई कोचिंग में जाला हम देख सब यहाँ जानो सा वो कहीं से पूछिए हालात दम क्लियर खुरपाती के बदले ला दूगो पीछे से अब चल बताओ लड़की रूट में एक्स आई हम कह दें तो का बहुपद कैसे हम कुछ कर अपने से कुछ बना दें रूट अंदर एक्स हो या पगली सा रूट अंदर वाई हो या पगली सा 3 नंबर क्वेश्चन में रूट अंदर जेड एक्स वाई जेड सुन ध्यान से रूट अंदर एक्स और वाई और जेड क्या बहुपद है तीनों की क्वेश्चन है लड़की क्वेश्चन बहुपद है बहुपद क्या है ये तीनों बहुपद है कोनो लड़की कहेगी है तो बताओ कैसे है तार प्लस जीवन भर रही देखा इधर ओ लड़की ध्यान दे इधर ये बहुपद बाबू नहीं है अब कोई पूछेगा रूट अंदर एक से बहुपद कैसे ना है बाबू तो ध्यान दो इधर एक एक पॉइंट लेवल के ध्यान से सीखो कि एक्स रूट अंदर एक्स बहुपद कैसे नहीं है। तब बाबू अगर देखो एक्स को यहाँ लिख दो और रूट के मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है। रूट के मान कितना होता है? अगर कोनो लड़का लड़की की याद नहीं है तब पागल यहाँ पर ध्यान नोट नंबर 1 में लिखना कि रूट का मान है ना, रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ध्यान से सीखना, जब ये x का x लिख दिए और रूट के मान कितना लिखे 1/2, तो तू हमको बताओ ना 1/2 क्या बहुपद है? तू बताओ 1/2 बहुपद है? तो जब ये 1/2 सबसे तो पहले ये पूर्ण संख्या नहीं है पागल, ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है।
1/2 क्या पूर्ण संख्या है ही नहीं है, और जब नहीं है तो ये बहुपद भी बहुपद नहीं है। मजा आ रहा है? तो इसी के चलते बाबू रूट अंदर भी y का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे y लिखो और रूट के मान का लिखेगा पगली सा 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। एक अच्छा बताओ सता नहीं कि 1/2 पूर्ण संख्या में 1/2 कहीं, हाँ लेकिन ऐसा सिस्टम रहे नू कि पूर्ण संख्या में 1/2 आवेला तो बहुपद बन, लेकिन 1/2 आवेला पूर्ण संख्या में, हाँ इहो सीखा ना आवेला, ठीक है बहुपद ना है, कहाँ बहुपद नहीं है बाबू। ओके, ध्यान से सीखना, एक एक चीज एक एक लेवल, बहुपद का भी गुणनखंड सिखाएंगे, जितना माने जितना पहुंचा सब तोड़ दें बाबू। अब अरे गदहा कहीं कहते तारू बैल बाड़ी ऐसे ध्यान दे इधर। अब सीख ध्यान से कि जैसे अगर मान ले y के पावर में 5/2 क्या बहुपद है? y के पावर में 5/2 क्या बहुपद है? तो 5/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पूर्ण संख्या में तब बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इधर ध्यान से सीख कि जैसे अगर x के पावर में 10/5 दिया है, क्या बहुपद है? यह बहुपद है। जब बाटा में संख्या का दिया जाए तो बाबू उसको ध्यान रखो कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो बाबू बहुपद बन जाएगा। 5 के पावर में 10 कितना बार में, तो 1 के पावर में कितना आ गया, और जो पावर में 2 आ गया तो यह पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या जब हो जाएगा तो इसको बहुपद कहेंगे। ये वाला संख्या बाबू नहीं कटेगा तो ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, और कटने वाला आता तो कट जाता तो आ जाता। तो ये बाटा वाला चीज को ध्यान में रखो कि बाटा वाला कटेगा तो बहुपद बनेगा। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन डालता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कटने वाला भी रहेगा बहुपद नहीं बनेगा। जैसे में यही क्वेश्चन दे देगा कि x के पावर में -10/2 तो कटेगा पगला सा 2 के पावर में 10 तो 5 बार में, तो x बार में कितना आ जाएगा माइनस के, तो क्या -5 पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्णांक, देख पूर्णांक भाव अभी पूर्णांक वाला में जान तब बोली है, बुझागन? तो -5 पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब -5 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये वाला बहुपद भी नहीं है। अभी ये लेवल जो है छोटा सा लेवल था, जो लेवल है बाबू ये क्या था, बहुत छोटा सा लेवल था। अभी रूट में लेके चलेंगे। अभी कहाँ लेके चलेंगे? हाँ अभी जैसे देखो यहाँ पर जैसे में क्वेश्चन क्या डालेगा, जैसे देखो इधर ध्यान से, रूट अंदर अगर 10 रहे, रूट अंदर अगर का पगला रहे, हाँ तो स्पेशल रूट अंदर 10 रहो, क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? अब यहाँ क्वेश्चन को तू सोच और समझ और बता, तू क्वेश्चन के सोच और समझ और बता कि बहुपद रूट अंदर, यहाँ रूट अंदर एक सवाई नहीं थे बाबू, यहाँ रूट अंदर 10 के बात करता नहीं, अंक के बात करता नहीं। बोला बोला रूट अंदर 10 क्या बहुपद है? ना कितना लड़की सहमत बारी सकी ना है? 2 गो लड़का, 1 गो लड़की, 3 गो 4 गो, तुम लोग 4 जन, तुम लोग 8 गो लड़का लड़की में से बहुपद 8 बोल रहा ना। अब एक के बहुपद हम बनाए जबरदस्ती है। तो एक बात ध्यान में रखना कि किसी को सियार चिल्लाए तो ओकरा पीछे ना चिल्लाए के चाहिए, कोनो अपनो दिमाग लगा कि तू चिल्लैलू ओकरे के देख के। हाँ बताओ 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 कैसे ना बताओ तनी। हाँ रूट के माने पर 2 वाला ये लिखले बानी ये नु हैं, ऐसे ना ऐसे ना और क्या तू बताओ। बोल ना 10/2 नहीं खे।
हमें तो तोड़ ना सवाल है कि ना रंगे बेहतर ना ढोंगे बेहतर का कहते रे चली बनाई। देखा बाबू, दुनिया के कोनो अंक अगर रूट से रहो तो सब बहुपद है। देख पागल, यहाँ एबीसीडी के अक्षर अलग बा, एबीसीडी के अक्षर पर पावर चढ़ाए और यहाँ पर देखो बाबू इसके ऊपर पावर ना चढ़ाओ। तो यहाँ रूट अंदर है जन 10 है बाबू, एक में 1 से गुना करम तो कितना है रूट अंदर 10 हो जाए ना, हो के ना। अब बाबू रूट अंदर 10 के 10 हो गया और इसके पावर में हम x के पावर में 0 लिख देंगे तो हमको इससे मतलब ना होकर इससे मतलब हो जाएगा। इसी तरह दुनिया के कोई भी संख्या रूट में रहो या रूट में 1/2 रहो, ये सब क्या है? बहुपद है। क्या है? सब बहुपद। तो देख लो, हाँ, लेकिन एबीसीडी के अक्षर से मैटर हमनी को अलग हो जाता है रूट में, लेकिन यहाँ सब क्या है? बहुपद है। इस बात को समझो। क्वेश्चन में उतारना सब अभी ना, ठीक है? तो रूट अंदर 10 लिखे ना लड़की, तो रूट है आ गया रूट अंदर 10 हुआ। सुनो, रूट अंदर 10 हुआ, 2/रूट अंदर 3 हुआ, है ना? रूट अंदर 5 हुआ, रूट अंदर 4 हुआ। ये सब क्या है बाबू? सब क्या है? बहुपद है। एक बात ध्यान रखना है, सब क्या है? सब रूट से बाहर हो या रूट के अंदर हो संख्या, ये सब क्या है? और ये बहुपद कैसे है ये सब आपको बता दिए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग कल देखने वाले हैं नेक्स्ट, है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। डे 1 था, डे 2 के बारे में कल हम लोग देखने वाले।